हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज स्टडी करेंगे। हेमिकॉर्डेटा ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में बेलेनोग्लॉसस इंक्लूड किया जाता है, जो कि एंटीरोपन्यूस्टा क्लास को बिलोंग करता है। ये जो एंटीरोपन्यूस्टा क्लास है, इसे इस्टेब्लिश किया था गीगनबॉर्न ने। अब बेटसन ने सबसे पहले नोटोकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया था बेलेनोग्लॉसस ने। तो बेटसन ने जो बेलेनोग्लॉसस में नोटोकॉर्ड जिसे समझा था, वो एक्चुअल में एक फोरगट डाइवर्टिकुलम है, जिसे इन्होंने ट्यूनिकेटा और वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाली नोटोकॉर्ड के साथ रखने का प्रयास किया। ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के साथ ही प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा को भी अभी तक रखा जाता था, लेकिन ये जो इंक्लूज़न है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा, हालांकि इसका नाम आपको सजेस्ट करता है कि हाफ कॉर्डेट्स हैं, लेकिन इनमें जो है जो असेंशियल कॉर्डेट फीचर है नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ये जो है बिल्कुल ही एब्सेंट है। और जो फोरगट जिसे नोटोकॉर्ड समझा जाता था, वो एक्चुअल में एक फोरगट डाइवर्टिकुलम होता है। तो हेमिकॉर्डेटा जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसे अब नॉन कॉर्डेट्स के साथ में ही प्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रिजेम्बलेंसेस शो करते हैं इकाइनोडर्मेट्स के साथ में। तो जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स और एंटीरोपन्यूस्ट यानी कि बेलेनोग्लॉसस हैं, अगर हम उन्हें स्टडी करें तो स्ट्रक्चरली वो डिफर करते हैं, लेकिन इनकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं वो आपस में काफ़ी रिजेंबल करती हैं। जो लार्वा है बेलेनोग्लॉसस का, उसे टॉर्नेरिया लार्वा बुलाया जाता है। इसे मूलर ने डिस्कवर किया था। और जो इकानोडर्म्स में लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया, इनके साथ में ये टॉर्नेरिया लार्वा जो है काफ़ी रिजेम्बलेंसेस शो करता है। तो इनमें से कुछ रिजेम्बलेंसेस हैं, जैसे कि इन लार्वा स्टेजेस में सीलिएटेड बैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, सिमिलर प्रकार के होते हैं, एक्सेप्ट कि टीलोट्रॉक और आई स्पॉट्स जो कि आपके टॉर्नेरिया लार्वा में हैं, वो इकानोडर्म्स के लार्वा में एब्सेंट होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल इनमें पाई जा रही हैं वो सेम सब डिविजन्स के साथ होती हैं, यानी इनमें जो डिविजन्स हैं वो समान होते हैं, सिमिलर प्रकार के होते हैं इन लार्वा स्टेजेस में। इसके अलावा दोनों ही ग्रुप्स में जो ब्लास्टोपोर है लार्वा का, वो एनस फॉर्म करता आगे जाके, यानी ये हेमिकॉर्डेटा और इकानोडर्म्स दोनों को ही ड्यूटेरोस्टोम्स में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इनमें जो सीलोम का फॉर्मेशन है और जो सीलोम में कैविटीज़ का जो अरेंजमेंट है वो भी सिमिलर होता है। दोनों ही केसेस में सीलोम जो एंटीरोसिलिक है ओरिजिन में, और जो सीलोम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। इन तीनों पार्ट्स को एंटीरोपन्यूस्ट में प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील बुलाया जाता है, जबकि काइनोडर्म्स में इनके नाम होते हैं एक्सोसील, हाइड्रोसील और सोमेटोसील। बेलेनोग्लॉसस में जो प्रोटोसील है वो भी बाहर की तरफ खुलती है प्रोबोसिस पोर के द्वारा, जैसे कि काइनोडर्म्स में एक्सोसील बाहर की ओर खुलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनमें लार्वल रिजेम्बलेंसेस पाई जाती हैं दोनों ग्रुप्स में। तो ये ग्रुप्स जो है आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, और ये कह सकते हैं कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से इनका ओरिजिन हुआ होगा। काइनोडर्म्स हालांकि एक डेविएटेड ऑफ ब्रांच है जो कि ब्लाइंडली एंड हो जाती है। हेमिकॉर्डेट्स को हम कह सकते हैं ये आगे जाके कॉर्डेट्स में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखते हैं एनालिट्स के साथ में इनकी एफिनिटीज़। तो कुछ ऑथर्स ने सजेस्ट किया है कि एनालिट और एंटीरोपन्यूस्ट एटलीस्ट जो एडल्ट स्टेज है उसमें एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। तो ये जो रिजेम्बलेंसेस हैं वो हैं जैसे कि दोनों में ही वॉर्म लाइक, दोनों देखने में अपीयरेंस में वॉर्म लाइक होते हैं एडल्ट्स के अलावा इनका मोड ऑफ फीडिंग या फॉर्मेशन ऑफ कास्टिंग सिमिलर है। बेलेनोग्लॉसस का जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा जो है पॉलीकीट एनालिट्स का, उसके साथ में कई सारे फीचर्स शेयर करता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि टॉर्नेरिया लार्वा ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। वेस्कुलर सिस्टम में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है दोनों ग्रुप्स में, क्योंकि हार्ट जो है गट के डॉर्सल में प्रेजेंट होता है, जबकि कॉर्डेट्स में आपको पता है कि वेंट्रली लोकेटेड होता है हार्ट,
इसके अलावा जो फ्लो है ब्लड का वो भी दोनों में सिमिलर होता है। वेंट्रल ब्लड वेसल में ये फ्लो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है, जबकि डॉर्सल ब्लड वेसल में पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन में। इसके अलावा बेलेनोग्लॉसस में एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिससे कि हम कह सकते हैं जैसे कि एनालिट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, उसके तरफ ये अपनी एफिनिटी शो कर रहा है। तो इस तरह बेलेनोग्लॉसस में और एनालिट्स में रिजेम्बलेंसेस देखने को मिलती है, लेकिन दोनों ग्रुप्स आपस में काफ़ी डिफर करते हैं, क्योंकि बेलेनोग्लॉसस जो है उसमें एडवांस कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे गिल स्लिट्स का पाया जाना, डोर्सल नर्वस सिस्टम का होना, जो कि एनालिट में कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो दोनों के बीच में कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। जो सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं वो मेनली इनके एक तरह से कहा जा सकता है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इसके बाद देखते हैं हेमिकॉर्डेट्स की और कॉर्डेट्स की एफिनिटीज़। तो हेमिकॉर्डेटा को हाफ कॉर्डेट्स नाम इसलिए दिया गया ये सोचकर कि इनमें नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होती है। बेटसन ने इनको इंक्लूड किया फाइलम कॉर्डेटा में मेनली 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स की प्रेजेंस पे, जिसमें नोटोकॉर्ड है, डोर्सल नर्वस सिस्टम और गिल स्लिट्स। हालांकि अब इन तीनों ही कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाए तो पता चलता है कॉर्डेट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है हेमिकॉर्डेट्स में इक्विवेलेंट माना जाता है कॉर्डेट की नोटोकॉर्ड के, वो एक्चुअल में एक बकल डायवर्टिकुलम है या फोरगट डायवर्टिकुलम है। हाँ, जिसे हाइमन ने इसे एक नोटोकॉर्ड मानने से मना किया। इसके बाद न्यूवेल ने भी कई सारे ऐसे फीचर्स दिए जिनमें कि बक्कल डायवर्टिकुलम जो है डिफर करता है नोटोकॉर्ड से। तो इसमें देखें तो नोटोकॉर्ड का एक सपोर्टिंग फंक्शन होना चाहिए, जो कि बेलेनोग्लॉसस में इसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है। इसके अलावा जिसे हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं वो जो बक्कल डायवर्टिकुलम है एंटीरोपन्यूस्ट में, वो किसी शीट के द्वारा या कवरिंग उसमें कोई नहीं पाई जाती जैसे कि एक नोटोकॉर्ड में मिलनी चाहिए। नोटोकॉर्ड जो है डोर्सल में लाई करती है हमेशा डोर्सल ब्लड वेसल के, लेकिन बकल डायवर्टिकुलम जो है वेंट्रली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फॉर्मेशन है दोनों की, यानी बकल डायवर्टिकुलम की, क्योंकि वो बकल कैविटी से फॉर्म होता है एज अ हॉलो आउट ग्रोथ, जबकि नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन इससे डिफर करती है, तो इसलिए हम बकल डायवर्टिकुलम को नोटोकॉर्ड नहीं मान सकते। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में रिजेंबल करता है, जैसे कि डॉर्सली एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है बेलेनोग्लॉसस में, उसका जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है डॉर्सल एपिडर्मिस से फॉर्म होना। इसके अलावा कॉलर कॉर्ड का पाया जाना, जो कि ओकेजनली हॉलो होती है, उसे हम कॉर्डेट्स की न्यूरल कॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो हेमिकॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम है ये कंसिडरेबली डिफर करता है कॉर्डेट प्लान से, क्योंकि ये इंट्रा एपिडर्मल होता है पोजीशन में। एक सर्कममेंट्रिक नर्व रिंग जैसी मिलती है इसमें बेलेनोग्लॉसस में, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में नर्व रिंग्स पाई जाती हैं, और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी बेलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट है। तो इन सब को देखते हुए भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो नर्वस सिस्टम है वो कॉर्डेट प्लान को रिजेंबल करता हो। इसके बाद हम देखते हैं ज़्यादा नॉन कॉर्डेट प्लान को ये रिजेंबल करता है। इसके बाद हम देखते हैं गिल स्लिट्स के बारे में। तो ये एक लिंक है कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं वो ब्रेंकियोस्टोमा में जो ब्रेंकियल अपैरेटस है उसको रिजेंबल कर रही हैं। लेकिन बेलेनोग्लॉसस में भी इसमें भी एक डिफरेंस है कि बेलेनोग्लॉसस में जो ये गिल स्लिट्स हैं वो जो है डॉर्सली सिचुएटेड होती हैं, जबकि ब्रेंकियोस्टोमा में ये लिटरल होती हैं पोजिशन में। तो बेलेनोग्लॉसस को फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड करना प्रॉपर नहीं है। अब वो ये जो ग्रुप है ये काइनोडर्म्स के ज़्यादा क्लोज़र है कॉर्डेट्स के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर से ही अराइज हुए काइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स, लेकिन काइनोडर्म्स एक ब्लाइंड स्टॉक था और हेमिकॉर्डेट्स आगे कॉर्डेट्स में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूरोकॉर्डेट्स की एफिनिटीज़। तो इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसे 1869 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि पहले इसे एडल्ट स्टेज को देखकर इसे, क्योंकि उसमें कोई कॉर्डेट फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते, जो इसकी लार्वा स्टेज थी उसको कोवालेस्की ने स्टडी किया और ये बताया कि एसिडियन टेडपोल्स में वो सभी एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं जो कि ये कॉर्डेट होने के लिए चाहिए, इसलिए फिर इसे कॉर्डेट्स में इंक्लूड किया गया।
नॉन कॉर्डेट से हटाकर। एस्सीडियंस जो होते हैं वो होते हैं डीजनरेट एनिमल्स, और माना जाता है कि ये ऐसे एंसेस्टर से डेसेंड हुए जिनमें कॉर्डेट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट थे। लेकिन बेरिल का कहना है कि ये पहले से ही एक प्रिमिटिव ग्रुप है सेसाइल मेरीन एनिमल्स का, और इनमें जो ये लावा स्टेज डेवलप हुई है वो इनके डिस्पर्सल के लिए डेवलप हुई है। तो एस्सीडियंस जो है प्रिमिटिव हैं, और इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है नहीं पाए जाते थे। इनकी जो एफिनिटीज़ हैं अगर हम इनको स्टडी करें तो हेमीकॉर्डेट के साथ इनको एसोसिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ ये रिजेम्बलेंसेस भी शो करते हैं और साथ में कुछ डिफरेंसेस भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेफेलोकॉर्डेट्स को जो है सेफेलोकॉर्डेट से डिफ़र करते हैं, जैसे कि टेस्ट की प्रेजेंस में टेस्ट जो आउटर कवरिंग है बॉडी की वो इनमें पाई जाती है, जबकि ब्रेंकियोस्टोमा में ये एब्सेंट है। जेनिटल डक्ट्स जो इनमें पाई जाती हैं ब्रेंकियोस्टोमा में एब्सेंट होती हैं। यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है इनका। इसके अलावा सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है सेसाइल हैबिट है इनकी, और इनमें हर्मेफ्रोडिटिज्म पाया जाता है। ब्रेंकियोस्टोमा को ये रिजेंबल भी करते हैं ट्यूनिकेट्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दोनों में ही सिमिलर टाइप का क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन है। फीडिंग अपैरेटस सिमिलर, दोनों ही सीलियाई फीडर होते हैं। ट्रियम दोनों में पाई जाती है, जो एक्चुअल सीलोम है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है। डिटर्मिनेट टाइप का ही डेवलपमेंट दोनों में मिलता है। तो ये कुछ रिजेम्बलेंसेस हैं। एडल्ट स्टेज में देखें तो दोनों में ही फेरिंग्स जो है परफोरेटेड हो जाता है ग्रिल स्लिट्स के द्वारा, और एट्रियम में ओपन होता है। ये एट्रियम बाहर एट्रियोपोर के द्वारा ओपन होता है। एंडोस्टाइल और ग्रूव्स दोनों में पाई जा रही हैं। तो सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के लिए माना जा सकता है ये कि एक कॉमन कॉर्डेट एंसेस्टर से ही डेसेंड हुए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ की। तो ग्रिगोरी ने एक सजेशन दिया कि ब्रेंकियोस्टोमा को हम एग्नेथा की एक डीजनरेट फॉर्म मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि इस व्यू को सपोर्ट नहीं करते। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा की जो पोजीशन है वो ना तो एग्नेथा के साथ में ना गैनेथोस्टोमेटा के साथ में, इसकी पोजीशन जो है प्रिमिटिव कॉर्डेट के साथ में सही बैठती है। तो ब्रेंकियोस्टोमा और ट्यूनिकेटा यानी यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स आपस में डिफ़र भी करते हैं और कई इनमें सिमिलरिटीज़ भी होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, डोर्सल लेमिना, इसके अलावा पेरिफेरिंगियल बैंड्स और फिल्टर फीडिंग का पाया जाना। ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है जो इनमें पाया जाता है जो और किसी में नहीं मिलता एक्सेप्ट एंटीरोपनिस्टा एमोसीट लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम्स और कुछ एम्फीबियंस के लार्वीज को छोड़ के। तो इनमें जो मोड ऑफ फीडिंग है एक प्रिमिटिव मोड ऑफ फीडिंग है। तो आप कह सकते हैं कि एस्सीडियंस जो हैं डीजनरेटेड हैं, और जो आपके ब्रेंकियोस्टोमा हैं उनमें प्रिमिटिव डीजनरेट प्लस कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स भी जो है इनमें पाए जाते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा और हर्डमीनिया आपस में रिजेंबल भी करते हैं, लेकिन इनमें मार्क्ड डिफरेंसेस भी दोनों में हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा के लिए कहा जा सकता है कि वो डायरेक्ट लाइन पर लाई कर रहे हैं वर्टिब्रेट इवोल्यूशन की, जबकि यूरोकॉर्डेट्स को आप मान सकते हैं एक ऑफ स्टॉक ऑफशूट है जो कि डी जनरेशन के थ्रू फॉर्म हुई है। अगर हम ब्रेंकियोस्टोमा को देखें तो उसके तीनों फीचर्स इनमें जो प्रिमिटिव डीजनरेट और स्पेशलाइज फीचर्स मिलते हैं, इसकी वजह से इसकी एक यूनिक पोजीशन जो है फॉर्म होती है। तो इसमें अगर हम प्रिमिटिव फीचर्स को देखें पहले, तो इसमें नोटोकॉर्ड का उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाना एक प्रिमिटिव फीचर है। इसके अलावा इनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बिना किसी हार्ट के स्पेशलाइज हार्ट के पाया जाता है। इनमें मायोटोम्स का कंप्लीट सेगमेंटेशन देखने को मिलता है कि स्ट्रेट इंटेस्टाइन है। एक्टोडर्मल प्रोटोनेफ्रिडिया का पाया जाना। गोनेट्स जो हैं उनमें जेनिटल डक्ट्स एब्सेंट है, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, एक्स स्मॉल होते हैं, यॉर्कलेस होते हैं। इसके अलावा ब्लास्टुला हॉलो और स्फेरिकल होता है। इनमें कुछ डीजनरेट फीचर्स होते हैं इनके, जैसे इनमें ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स जो है रिड्यूस हो गए। नोटोकॉर्ड जो है नर्वस सिस्टम के बियॉन्ड तक एक्सटेंड करती है, और कुछ स्पेशलाइज फीचर्स इनके हैं कि फेरिंग्स का ग्रेटली एनलार्ज होना, गिल स्लिट्स बहुत लार्ज होती है नंबर में, एक वेलम और ओरल हुड इक्विपमेंट जैसे इनमें अब प्रेजेंट होता है सिस्टम।
एक एट्रियम जो है वेल डेवलप्ड होती है इनमें, जिससे कि सीलोम तक का डेवलपमेंट जो इनमें अफेक्टेड होता है। ये इनके कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं।